थोड़ा बड़े हो गए तो इन्होंने एक अपनी मित्रों की टीम बनाई, माखन चोरी वाली। और उस चोर मंडल के अध्यक्ष ये बने हैं छोटे। इनकी टीम में और भी है सब साथी, लेकिन नटखट यही है, दिमाग इन्हीं के चलता है। और छोटे तो जिसके हम मटकी ऊपर टंगी है, तो जो बड़े हैं साथी लोग उनसे कहते हैं तुम झुक जाओ, पीठ पे हमको चढ़ाओ। और पहले वो मटकी में हाथ डालकर खा लेते हैं। और जब नीचे वाले वो झुके पड़े हैं, वो कह रहे कन्हैया क्या कर रहा, बड़ी देर हो गई। कुछ नहीं, अभी पहुंच नहीं पाए, अभी वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा। और गटके जा रहे हैं। अच्छा, ज्यादा कोई ऊंची अगर बंधी होती है तो उछलकर उसमें कंकड़ मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं और फैल जाता है। खुद भी खाते हैं। गोकुल वृंदावन में बंदर बहुत है, बंदरों को भी खिलाता है। और खाते कम खिलाते ज्यादा है। खाते कम है, छोटे हैं, लेकिन खिलाते ज्यादा है। किसी घर में पूरी चोर मंडली है और उसके सरदार ये हैं, चोर मंडली के हेड। कहाँ आज धावा मारना है रोज। अब सब परेशान है, ऊपर से परेशान है, अंदर से अगर कन्हैया माखन खाने नहीं जाता तो परेशान होती है कि आज कन्हैया आया क्यों नहीं माखन खाने। और ये गोपियां जो हैं, देखिए, अब अगर कन्हैया किसी दिन माखन खाने उनके मटकी तोड़ने नहीं आया माखन खाने, तो गोपियां भी क्या कहती है, चलो कन्हैया मिले चल के, तो वहां करना क्या है। ये नहीं, ये सिद्ध नहीं, ये शो नहीं होने देना। बहुत बार क्या होता है, मन में कुछ होता है, ऊपर से कुछ होता है। तो गोपियां अंदर से तो कन्हैया से मिलने की इच्छा है, और ऊपर से कह रही चलो भैया शिकायत करे चले के तेरा लाला बड़ा नटखट है। अब कोई न कोई आके मैया से शिकायत पे शिकायत करे पड़ा है, ए मैया तेरा लाला जीने नहीं देता है। क्या हुआ? अरे खाए तो खाए, फैलाए ऊपर से। और हम जाती हैं दही बेचने तो रास्ते में ही पकड़ लेता है, कहता है खिलाओ, तो खिला तो देती है, लेकिन जैसे ही हम घूम के आगे चलने लगती है मटकी फोड़ देता है कंकड़ मार के। तो मैया, और हमारी घर में जो सासू मैया है ना, वो एक भी बात नहीं मानती है। वो बहुत हमें जली कटी कहती है, और तुम्हारे लाला ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। मैया कहती क्यों लाला? ना मैया, ये तो हमें देखन आई है। हाँ हाँ, तू तो नीको है ना, तू तो कलुओ है, कारो कलुओ, तू को हम देखन आएंगे, बड़ा अपने को लगाए रहो है। अरे मैया, ये इसी तरह की बातों में हम लोगों को उलझा देता है, और अपने साथियों को उलझा देता है बातों में लगा के। वो अंदर घुस के माखन खाता है और मटकी फोड़ के उठा भी लाता है दही, और अपने साथियों को बांटता है, और जो नहीं खा पाता बंदरों को खिला देता है। क्यों रे कन्हैया ऐसा करता है? ना मैया, ये सब झूठी शिकायत लेके आई है, आए दिन शिकायत थे। अच्छा, बलराम जी की शिकायत उसकी नहीं हो रही है। कन्हैया, मैया परेशान हो गई। एक दिन मैया क्या कर रही, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मथन स्वयं दधी। एक दिन मैया
दधि मंथन कर रही थी, बिलो रही थी। फिर आ गई झुंड के झुंड। रोज 2-4 गोपियां नंदगांव की, वो परेशान, लाला परेशान कर रहा, खाता है कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद बहुत करता है। हम बेचने जाती हैं, बिक्री भी कुछ नहीं हो रही है। यदुवंश में दूध दही की भरमार थी, तो उनकी जीविका का उपार्जन भी यही था, जीविका का स्रोत भी यही था। लेकिन अब लाला है कि ये कुछ करने ही नहीं देता। मैया शिकायत सुनते सुनते परेशान हो गई। वो जो जिससे रस्सी का वो बंधन करके जो जिस पे आधार बनाकर मंथन करती है, खंभा लकड़ी का जो स्तंभ था, उसमें दरवाजे 8-10 गोपियां खड़ी हैं, बड़बड़ा रही हैं। तंग आ गई, इन्हें कहा आज तुझे बांध ही देती हूं। मैया ने उखल से घर की सब रस्सियां ढूंढ के ले आई। बोली आज तुझे, एक हाथ पकड़े हुए और घर की सब रस्सियां ढूंढ रही है, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मेरे पास रोज शिकायत आती है। अब रस्सी में बांधने लगी तो जितनी रस्सियां थी उनको बांधने लगी, हर रस्सी 2 अंगुल छूटी, एक रस्सी पे दूसरी रस्सी जोड़ दे, फिर बांध के लाए, घुमा के गांठ मारने के लिए, फिर 2 अंगुल छूटी छोटी। घर की जितनी रस्सियां थी, दधि मंथन वाली सब रस्सियां थी, गायों की जो रस्सियां थी, वो सारी रस्सियां एक दूसरे में जोड़ जोड़ के बांधने में लगी हैं। और वो जितनी रस्सियां जोड़े 2 अंगुल छोटी, गांठ तक पहुंचे ही नहीं। मां पसीने पसीने हो गई। मां इधर से उधर भाग भाग के घर से रस्सियां एकत्रित करके उसके बांधने में, जितनी सारी रस्सियां थी उतनी सब लपेटने में ही लग गई। उसको अभ्यास तो था नहीं। अब माथे पे पसीना पड़ा हुआ है और वो परेशान है। कन्हैया ने सोचा अब तो मैया को थोड़ी राहत दे दी जाए। कन्हैया बन गए। अब देखिए, जो जगत के स्वामी मैया के स्नेह में बंध गए हैं,